Sometime we travel to escape, sometime we travel to understand. बट इस बार मैं जा रहा था एक विलेज की खूबसूरती को फील करने, एक विलेज की खूबसूरती को समझने, जहाँ बदलते मौसम के साथ साथ वहाँ की खूबसूरती भी बदल जाती है और वहाँ के रास्ते क्वाइटली फ्लो करते हुए एक लिविंग कैनवास की तरह लगते हैं और उन रास्तों पे चल के यू फील लाइक अ मेडिटेशन। और इस बार मैं ये सफ़र अपने दो भाइयों के साथ कर रहा था। चंडीगढ़ से हम बिना किसी प्लानिंग के निकल जाते हैं हिमाचल की ओर। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कहाँ जाना है, पर मनाली की ओर जा तो रहे हैं। पर मेरा मन था ट्रैकिंग करने का, क्योंकि काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी और मज़ा भी आता है। पर मेरे साथ और दो लोग हैं, पर इनका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कहाँ जाना है। क्या बोल रहे हो, कहाँ जाना है? ऑब्वियसली आइडिया तो मेरे को भी नहीं है, कहीं भी चल सकते हैं। ट्रैकिंग बोल रहे हो या फिर कोई ऐसे ही मनाली या फिर कुछ एक्सप्लोर किया जाए? गाँव में जाना है, बिल्कुल अलग ही भीड़ भाड़ में नहीं जाना। तो फिर यार कसोल है, उधर मलाना है, बहुत सारा विलेज है। तो फिर सोजा चल सकते हैं। सोजा एक बहुत अच्छा विलेज है, रश भी कम होगा अभी से। रास्ते में काफ़ी सारा डिस्कशन और प्लानिंग करने के बाद फाइनली हमारा प्लान बनता है सोजा जाने का। फिर सोजा को डन करते हैं, सोजा चलते हैं। यहाँ से अब हिमाचल का काफ़ी अच्छा सा नज़ारा दिखना शुरू हो गया है। और वहाँ टॉप पे अब स्नो भी दिखना स्टार्ट हो गया है। जिप भी पहुँचते पहुँचते हम काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं और हमें काफ़ी टाइम लग जाता है ट्रैफिक से बाहर निकलने में। अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, 10 बजने वाला है। पहुँचने में हमें काफ़ी लेट हो जाती है और हम पहुँचते हैं रात के 12 बजे और जल्दी से हम अपनी डिनर करके चले जाते हैं रेस्ट करने, क्योंकि हमें सुबह सोजा निकलना होता है। फिर रास्ता तो पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट भी हो गया और कल सुबह हम निकलते हैं सोजा के लिए। तो सुबह हो गई है और मैं आ गया हूँ बाहर। और रात में हम यहाँ स्टे किए थे, ये पीछे। रात में पता नहीं चल रहा था, तो हम आके यहाँ पे रुके हुए थे। और अभी मैं अकेले यहाँ पे थोड़ा सा सुबह सुबह टहल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आसपास क्या क्या दिख रहा है। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है काफ़ी, पूरे चारों ओर स्नो है अभी माउंटेन्स पे। मज़ा आ रहा है। और रात में टेम्परेचर भी यहाँ पे लगभग -5 के आसपास था। पूरे कार पे सारी जगह ओस भी जम चुके हैं यहाँ पे। तो आज हमें जाना था सोजा, जो कि 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नो होने की वजह से सिर्फ 4x4 कारें जा पा रही थी, इसलिए हमें अपनी कार नीचे ही पार्किंग करनी पड़ जाती है। और कार स्विच करने के बाद स्नो चैन लगा के हम रेडी थे एक नए एडवेंचर के लिए। और इस बार हम कार के अंदर बैठ के नहीं, बल्कि कार्गो एरिया में खड़े होकर जा रहे थे,
जो कि हम तीनों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। और पीछे खड़े होने के बाद भी हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही था जितना कि इस कार का स्नो चैन लगाने के बाद था। और रास्ते पूरे बर्फ से जम चुके थे, पेड़ों पे बर्फ जम चुकी थी, माउंटेन्स सारे वाइट आउट हो रखे थे, मतलब एवरीथिंग इज कम्प्लीटली वाइट आउट हो रखा था। और हम पीछे खड़े होकर इन सारे व्यूज़ को जितने अच्छे से एंजॉय कर पा रहे थे, शायद हम कार के अंदर बैठ के उतने अच्छे से एंजॉय ना कर पाते। कैब वाले ने हमें सोजा से 1-2 किलोमीटर पहले छोड़ दिया और यहाँ से हमें ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। और भाई साहब यहाँ का क्या ही नज़ारा है, क्या ही, मतलब इतना स्नोफॉल है। तो आगे के रास्तों में स्नो ज़्यादा होने की वजह से हमें अपना कैब वहीं ड्रॉप करना पड़ता है और कुछ दूर तक चल के जाना होता है। और रास्ते भी 2 से 3 फीट के स्नो में कवर्ड होते हैं। और इतने खूबसूरत से रास्ते पे चलने के बाद बस हमारे मन में यही ख्याल आता है, सफ़र खूबसूरत तभी होता है जब आप उन रास्तों को अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। क्या ही नज़ारे दिख रहे हैं यार, सुपर, मज़ा आ गया। ये देख के समझ लो कितना स्नोफॉल हुआ होगा। और कार के ऊपर इतना स्नो देखने के बाद इसके अंदर का आर्टिस्ट जग जाता है और ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने लगता है। समटाइम ब्यूटी इज़ नॉट वॉट यू सी, इट इज़ वॉट यू क्रिएट। और यही छोटी छोटी चीज़ें सफ़र को और भी खूबसूरत बना देती हैं। द मोमेंट यू लिव फॉर योर सेल्फ। और पूरे रास्ते एंजॉय करते करते वी विल फाइनली रीच एट द विलेज, जो पूरी तरह स्नो में कवर थी और लोकेटेड थी 2692 मीटर की हाइट पे, एक ड्रामेटिक सा लैंडस्केप के साथ साथ एक माउंटेन के रिज पे, जो इसे और भी खूबसूरत बनाती है। और विलेज में एंटर होते ही हमें सिर्फ 50 से 60 घर ही दिखते हैं और हर लोकल घर के साथ साथ उनके जानवर का घर भी होता है, जिनके ऊपर उनका चारा रखा होता है। और यहाँ की खूबसूरत वुडन और स्टोन्स वाले घर अब ज़्यादातर होम स्टे में बदल चुकी हैं, पर इस विलेज में आकर अभी भी यहाँ के सुकून और यहाँ की खूबसूरती को फील किया जा सकता है। और इस खूबसूरत से विलेज को देखते देखते हम पहुंच जाते अपने होम स्टे। होम स्टे पहुँच के लंच करने के बाद थोड़ी सी रेस्ट करके हम निकल जाते हैं विलेज से थोड़ी सी ऊपर की ओर घूमने के लिए। असला बनाने में लगा हुआ है। ये क्या है? टूट गया असला। और रास्ते में हमें मिलते हैं 2 डॉग जो हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं। पहाड़ों में अक्सर यहाँ के डॉग्स आपको कोई ना कोई खूबसूरत जगह पे पहुँचा ही देते हैं। अब ये जहाँ तक जाएंगे हम भी इनको फॉलो करते हैं और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो आगे चल के हम मिलते हैं आगे एक लोकल से, जिनसे बात करके पता लगता है अभी स्नो होने की वजह से अभी सारी पासेस क्लोज होती हैं, पर ऊपर चल के एक टेम्पल होता है जहाँ तक हम अभी जा सकते हैं। तो अभी हम विलेज से थोड़ा सा 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके ऊपर आए हुए हैं और यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा हो रखा है, स्नो पूरा है और यहाँ पे एक प्यारा सा टेम्पल दिखा है
और एक रास्ता जाता है इधर की ओर, आगे की ओर। अगर आप इधर सीधे जाते हो तो यहाँ से एक पास भी जाता है, जलोरी पास करके। काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। इसी रास्ते में यहाँ पे काफ़ी पुरानी 2 घर भी हैं। मेरे को लगता है कि ऐसा ये आज से 50 साल से ज़्यादा ही होगा पुराना, क्योंकि पूरा पत्थर से बना हुआ है। और इसी के ठीक बगल में एक पूरा लकड़ी का घर है। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, इतना प्यारा स्नो ट्रैक है ना, स्नो दिख रहा है, पूछो मत। You watched the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sound. It all seems so harmless. A silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Cause you gotta let go while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let go while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let go while you can. ये लोग हमारा गाइड है, जब से हम आए तब से हमारे साथ साथ है। Until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. अभी तक ये लोग सो रहा है और रात में टेम्परेचर -5 था। अभी तक हमारा कैमरा और ड्रोन का बैटरी चार्ज नहीं हुआ है। और यहाँ सामने से ये व्यूज़ है, काफ़ी अच्छा है, पर अभी से पूरा फॉग। नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, और उसका सबसे बड़ा मास्टरपीस है सनराइज। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट द फर्स्ट लाइट हिटिंग द पीक्स। और पहाड़ों से आती धूप जब घरों की स्नो पे पड़ती है, इट्स लाइक एंटायर विलेज इज कवर्ड इन डायमंड। और मैं ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ इस व्यूज़ को देख के, और मैं वापस से बाहर निकलता हूँ इस जगह को वापस से घूमने के लिए। तो अभी मैं बाहर आया हूँ और यहाँ पे अभी लोग बहुत कम है, पूरा खाली खाली सा बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। तो जब स्ट्रीट पूरी खाली हो, एयर थोड़ी सी क्रिस्प हो और गांव पूरा साइलेंस हो और घरों से निकलता धुआं पूरे रास्तों को सौंदे से खुशबू में महका रहा हो, लोकल्स अपनी जानवर के साथ धूप सेकने बाहर आ रहे हों, और तेज होती हुई धूप के साथ साथ ये विलेज और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा हो, और लोग भी अब घरों से बाहर एंजॉय करने सड़क पे आने लगे हों, तो आप समझ लो पूरा विलेज अब जाग चुका है। तो मैं अभी रास्ते में जा रहा था सुबह सुबह, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रोड साइड ट्रैवलर जो हैं, एक कंटेंट क्रिएटर, वो लग रहा है मेरे को, है सामने दिख रहा है, शायद से मे बी वही हो। देखते हैं तो वही। और भैया है, पहचाना आपने? हाँ देखा था आपको, याद है। फर्स्ट टाइम हम मिले थे सांगला। हाँ याद आ गया। और भैया का आईडी है रोड साइड ट्रैवलर, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। और मैं सुबह सुबह अभी सोचा था ऐसे ही चलते हैं देखते हैं, और पूरा रास्ता खाली था
और अचानक से इनका इकलौता वीडियो था सोजा का, जो मैं भी देख के यहाँ पे आया था कि काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और वापस से भैया यहाँ पे आए हैं तो मिल के काफ़ी अच्छा लगा इनसे। अरे बढ़िया। दूसरी बार मिल रहे हैं हम लोग। दूसरी सांगला बार में मिल मिले रहे थे एक बार, शायद वो अब- भी ऐसे रैंडम मिले अब थे। शायद आप ना भूल पाए, हाँ, याद रहेंगे अब तो। चेहरा मेरे को याद था, नाम भूल जाता। और इस खूबसूरत सी विलेज में हम अपनी खूबसूरत सी यादों के साथ यहाँ की एक आखिरी चाय की सिप को लेके हम अपनी स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं और निकल जाते हैं एक नई स्टोरी की तलाश में।